स्ट्रो को मैंने यहाँ से हीट देके थोड़ा सा यूं मुड़ दिया है, और ये छोटी सी व्हीकल है, गाड़ी है, जिसको मैंने अभी डिस्प्ले कर दिया है। 2 मिनट अभी दिया है। देखिए ये इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ के उस पे एक बलून में लगा दिया है, और बलून को यहाँ से टाइट होके यहाँ धागा जैसा कुछ लगा दो। ओके, और आप भी साथ साथ कर सकते हो इससे प्रयोग, जिसके पास बलून वगैरह हो तो ऐसा सब कर सकते हो। ऐसे छोटी सी एक गड्डी लेने का, उसमें बीच में से यहाँ से एक होल है, आपको दिख सकता है सही। ओके, उस होल में से इसको निकालने का है। इस तरह से, और फिर इस गड्डी को मैं जॉइंट कर दूंगा। इससे होगा क्या, जब मैं यहाँ से ब्लो करूंगा तो ये जो बलून है वो फूलेगा, और फिर मैं इस गड्डी को रख दूंगा तो अपने आप मूव करेगी। अभी देखेंगे, अब ये खुल गई। अब देखिएगा, देखा आपने? इस एक बार देखता हूँ। ओके, तो ऐसी गड्डी हम भी बना सकते हैं। इसमें न्यूटन्स लॉ का यूज होता है, और साइंस है तो आपको पता चलना चाहिए कि इसमें क्या हुआ है, कौन सा लॉ इस पे काम करता है, आपको पता है? कोई बच्चा बता सकता है कि ये गड्डी है अपने आप क्यों पीछे चल जाती है? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? हेलो, कोई बच्चे को पता चला इसमें कि क्यों ये गाड़ी अपने आप ऐसे चली जाती है? सर उस होल में से एयर पीछे ढकलती है और ऑब्स्टिकल आगे जाता है। जी सही बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो ये इसमें से एयर बाहर निकलती है, इसके कारण जो गड्डी है वो पीछे धकेली जा सकती है। ओके, और इसमें भी साइंस ने न्यूटन्स मोशन का जो लॉ है ना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, ओके, इसमें वो काम करता है। ओके, तो एक सिंपल सी गड्डी है, ऐसी आप भी बना सकते हो सब। एक गड्डी है, हमने हमारे बच्चों से बनवाई है, और हमने भी पहले हमने कहा था कि ऐसे गड्डी बना, तो सभी लड़कों ने हमने ऐसी गड्डी बनाई, और वो सब खेल सकते हैं, और आप भी ये सब खेल सकते हैं। ओके, और अब ये देखिए, ये लम्स का मॉडल है। लम्स यानी पता है ना, लम्स क्या होता है? जी हाँ, ओके। इसमें मैंने क्या किया है, एक स्ट्रो है, ऐसी ऐसी एक स्ट्रो लेने का, उससे ऐसे वाई शेप में रखने का, और इसके दो सिरे हैं, वहां एक एक बलून से बलून है वो लगा देने का है। फिर उसे किसी बोतल, ऐसी बोतल कट करके ऊपर जो उसका मुंह होता है उस पे वो स्ट्रो है वो लगा देने का, और नीचे का जो भाग है उस पे एक पर्दा होता है, ऐसा ऐसा पर्दा फिट करके
हम जो लम्स का मॉडल है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो जब ये पर्दा है हम खींचेंगे तो ये जो लम्स है हमको फूलते हुए दिखाई देंगे। देख रहे हो सब, ये लम्स है वो ऐसे ही कार्य करते हैं अपने शरीर में जो लम्स है। ओके, और वो ये लम्स का मॉडल है, वो आप भी बना सकते हैं। मैंने कांच में बनाए हैं, आप इसके लिए प्लास्टिक की बोतल है वो यूज कर सकते हो। ओके, तो इससे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप, ये मॉडल कैसे बनाना है, पता चल गया आपको? और यस कोई सर, बच्चे को? ये एक्टिविटी पहले एक बार हुई है सर। तो जी जी, आप थोड़ा लंग्स के बारे में बता देंगे, कैसी क्रिया होती है तो अच्छा होगा सर। ओके 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 सर। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो ये ट्यूब है वो हमारी श्वास नली जो कितना है ना वो उसका कार्य करती है। यहाँ से जो एयर है अंदर प्रोवाइड होती है, और जब ये खींचते हैं तो वो जो दो बलून से वो लम्स का कार्य करते हैं, और उसके लिए वो क्या होता है कि वो फूलते हैं, इसके लिए कार्य करते हैं। जैसे ये दो ब्लोस खुलते हैं वैसे ही अपने शरीर में भी जो लम्स है वो कार्य करते हैं, जिससे श्वास अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं। ओके, तो ये लम्स का कार्य होता है। ये सबको दिख रहा है? मैंने यहाँ दो पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है और एक छोटा पत्थर है। उस दो पत्थर को एक धागे से या डोरी से मैंने बांध लिया है। ओके, और इससे क्या होगा, जब मैंने घुमाऊंगा तो जो बड़ा पत्थर है जिसका वेट ज्यादा है, ये सब दिख रहे हैं आप, उसको भी एक छोटा पत्थर खींच लेगा। तो क्यों खींच लेगा उसका रीजन जिसको पता है वो प्लीज मुझे कीजिएगा, मैं तो आपको कहूंगा ही। देखिए अभी क्या होता है। ये छोटा पत्थर है जो घूमता है बीच में जो ये है, इसके कारण ये पत्थर जो घूमता है इसके लिए वो बड़ा पत्थर है वो ऊपर अपने आप चला आता है। तो इसमें कौन सा रीजन पता है किसी को? इसका वेट ज्यादा है, ये पत्थर का वेट ज्यादा है, ये पत्थर का वेट कम है। आपको साइज में भी पता चल जाएगा, ये छोटा साइज का पत्थर है ये, और ये बड़ा साइज का पत्थर। फिर भी जो ये पत्थर है वो अपने आप उसका वेट ज्यादा होने के बावजूद भी ये छोटा पत्थर उसको ऑफ कर देता है। ऐसा क्यों? कोई बच्चा शायद। बच्चों आप आंसर दीजिए, सर से कम्युनिकेट कीजिए तो उनको भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी पता आप चलेगा लिख रहे आपको हो। कुछ मीन्स के जिसको पता है वो जरा आंसर दीजिए प्लीज। नहीं सर पता तो कोई बात नहीं, मैं सर इसके लिए यहाँ आया हूँ सर आपके एक बार सामने। फिर से वो एक्टिविटी करके दिखाएंगे आप? ओके ओके, देखिए ये छोटा पत्थर है, एक मिनट। बच्चों आपको देखना है और उसके पीछे का विज्ञान सीखना है, तो आप आंसर जी दो। हाँ, थोड़ा विचार करो कि क्या है। इसमें कोई जादू नहीं है, विज्ञान ही है। देखिए दोनों मैंने आपको पत्थर दिखा दिए, ये बड़ा पत्थर है और मेरे हाथ में एक छोटा पत्थर है। ये सिर्फ गड़गड़ी है, प्लास्टिक की और कुछ नहीं है, और धागा है। मैं सिर्फ इसको घुमाऊंगा ऐसे 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 होके, देखो बड़ा पत्थर ऊपर आ गया, देखा आपने? तो मुझे इसका रीजन पता आपको बताना है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। कई केस में आप जानते हैं कि छोटी छोटी चीज जो होती है, अच्छा तो उसका जिसका वेट कम होता है वो बड़ी चीज को उठाना सक्षम नहीं हो सकता। आपके पास कोई ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका शायद आपको मैं
20 किलो दे दूं और 5 किलो दे दूं, तो 20 किलो आप नहीं उठा पाएंगे, लेकिन 10 किलो या 5 किलो सरलता से उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ इसके विपरीत हो रहा है, ये जो बड़ा पत्थर है उसको छोटा पत्थर ऊपर ले जा रहा है। उसका रीजन क्या है? सर क्योंकि आपने क्या? लिए वो बड़ा पत्थर ऊपर आ गया। प्लीज दूसरी बात बेटा कीजिए, मुझे रिपीट करो, आपका आवाज ठीक से नहीं आया। सर क्योंकि आपने जो छोटा पत्थर था उसे जोर से घुमाया और बड़ा, इसलिए बड़ा पत्थर ऊपर आ गया। ओके, सही बात है, आपने सही पकड़ा है। लेकिन उसमें इसका साइंस ये है कि मैंने उसको राउंड शेप में घुमाया। वो होता है ना केंद्र त्यागी बल, उसको केंद्र त्यागी बल यूज होता है, इसके लिए वो छोटा पत्थर भी वो बड़ा पत्थर को खींच लेगा। कई चीज ऐसी होती है कि वो अपने बस पे नहीं होती, क्योंकि हम उसको उठा नहीं पाते, फिर भी हम उसको उस चीज को वहां से यहाँ वहां रख सकते हैं। तो ये साइंस है। ओके, तो ये एकदम इजी है, आप भी इसको बना सकते हैं। ऐसा सिर्फ पत्थर लेने का, एक धागा लेने का और बीच में एक प्लास्टिक का ये वो निकाल दो, तो आप भी साइंटिस्ट हो। ओके, थैंक यू। ओके, जब आप अभी तो कोविड का समय है और सबको पता है कि क्या हो सकता है क्या है। जब आपको टेम्परेचर अप होता है, यानी कि आपको ताव ऐसा कुछ आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो आप सब डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको चेक करता है और उसके पास एक यंत्र होता है, उसको क्या कहते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर मापते हैं और अपनी हार्ट बीट है वो तपासते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। जी, ओके, वेरी गुड, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप हम भी बना सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। वो भले ही स्टेथोस्कोप डॉक्टर का है, वो से ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन काम तो वही देगा। ओके, उसके लिए क्या करने का, ऐसी कोई भी एक ट्यूब ले लो, कोई भी चलेगी, ऐसे जरूर नहीं कि हाई फाई ट्यूब लेने की, पतली वाली कोई भी ट्यूब ले लो। उसके एक सिरे पे ऐसी जो गरणी होती है, प्लास्टिक या कांच की भी ले सकते हो। ओके, एक सिरे पे आप यहाँ पे लगा दो, मैंने लगा दिया अभी। ओके, दूसरे सिरे पे दूसरी एक से ऐसी गरणी ले लो, उसको भी वहां पे लगा दो। ओके, और ये हो गया अपना सरल सा स्टेथोस्कोप। अब इसको क्या करने का, एक जो गरणी का निकला सिरा है उसको अपने कान पे लगाने का, और दूसरा अपने एक हाथ पे लगाने का। हाथ किस तरफ होता है, कौन कहेगा? हाथ किस तरफ होता है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। साइड। लेफ्ट साइड। ओके ओके, तो उस पे हाथ पे हम एक दो दो सिरे वाली गरणी है, तो एक गरणी का सिरा है वो हाथ पे रखेंगे, दूसरा है वो हम कान पे रखेंगे, और हम अपने हार्ट बीट है वो स्पष्टली सुन सकेंगे इससे। ओके, तो ये सिंपल सा स्टेथोस्कोप हो गया है अपना, डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप है, उसका हाई फाई जैसा ही काम तो वही देगा। और इसका टेस्टिंग आपको करना है, तो पहले आपको क्या करने का, जब आप नॉर्मली रहते हैं, मीन्स के कोई काम नहीं करते, तब आपको अपना ये हार्ट बीट नापना है और नोंद अपनी बुक में लिखना है कि एग्जाम्पल के सपोज कि मैं जब बैठा हूँ तब मेरा हार्ट बीट है 70 या 80 है 1 मिनट में। ओके, फिर आप एक चक्कर लगा के आओ अपने ग्राउंड के या घर का कोई भी अपने घर पे कोई लॉबी ऐसी वगैरह हो, उसमें चक्कर लगा के आओ और फिर 1 मिनट में अपना नापो, तो जो हार्ट बीट है उसमें आपका तेजी हो जाएगी, मीन्स हार्ट बीट है वो आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरह ये जो है ये अपने डॉक्टर का स्टेथोस्कोप हो गया। तो इस पे कोई किसको प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकता है। ओके, अगली अगली प्रवृत्ति पे चले जाएंगे हम, सबको पता चल गया ये क्या है। ओके, अब हम बनाएंगे जिसको कहते हैं फुहारा। आप इंग्लिश में क्या कहते हो या हिंदी में? हिंदी हिंदी चलेगा सर। हिंदी चलेगा ना, कोई बात नहीं।
ओके, इसी पहला एक स्ट्रॉ लेने का। ओके, सबको दिख रही है स्ट्रॉ? बराबर है। अब स्ट्रॉ को एक एक जो उसका भाग है वो बड़ा रखने का, और दूसरा भाग है वो छोटा रखने का, और बीच में से मैंने इसे कट कर दूंगा। बीच में से नहीं, लेकिन एक भाग है वो बड़ा और एक भाग है छोटा। ओके, अब इससे हम बनाएंगे फुहारा, मीन्स के जो पानी ब्लो करता है। आप जब इसको एयर प्रेशर देंगे तो अपने आप पानी है निकलेगा, जैसे स्प्रे हम छाटते हैं ना, स्प्रे जब जो ट्रीज होते हैं उस पर हम स्प्रे करते हैं, तो ऐसा स्प्रे आप बना सकते हैं। इस सिर्फ इसके अलावा इसके कुछ कुछ नहीं चाहिएगा। ऐसा ग्लास है मेरे पास, देखिए आप, मैंने क्या किया, अभी एक बीकर है, आप ग्लास में ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं बीकर ही यूज करना। ग्लास में मैंने वाटर यानी पानी यहाँ भर लिया, आप सबको दिख रहा है। ओके, अब मैं जो हमने कट किया था उसका छोटा जो भाग है वो मैं इसमें रख रहा हूँ ऐसे। ओके, ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे पकड़ा है मैंने, और उसका जो दूसरा भाग है उससे मैं यहाँ से फूक मारूंगा, यानी कि ब्लो करूंगा। शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन अभी यहाँ स्प्रे हो रहा है, यानी कि आप जो स्प्रे करते हो वृक्ष में, जैसे सब देखिए, दिख रहा है सर, बहुत दिख सुंदर रहा है। एक्टिविटी सर। ओके, तो ये भी एक नॉर्मल सा स्प्रे है जो आप अपने तरफ से घर में भी बना सकते हो। ओके, इसमें कुछ करने का नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रो लेने का है, स्ट्रो का दो ऐसा एक्टिंग करने का, एक बड़ा रखने का एक छोटा रखने का। लेकिन उसकी बनावट ऐसी है कि जब रखो, मीन्स कि जब आप ब्लो करो, एयर को ऐसे प्रेशर करो, तब जो छोटा हिस्सा है वो थोड़ा आपके लेवल से थोड़ा ऊपर रखिएगा, और फिर आप उसके ब्लो कीजिए, तो क्या होगा। और इस पे भी साइंस है। क्या साइंस है, कोई बता सकता है? किसी बच्चे को पता चला हो शायद, या बनाया हो? Effect of air pressure. यस, वेरी गुड, एयर प्रेशर। लेकिन एयर प्रेशर कहाँ से पैदा होगा? मैंने तो सिर्फ ब्लो किया, ये बड़ी जो स्टोव है उसमें मैंने ब्लो किया है, उसमें मैंने प्रेशर दिया है, और लेकिन तो स्प्रे तो यहाँ से हो रहा है, तो एयर प्रेशर कहाँ से उत्पन्न हुआ? कोई बता सकता है? ओके, कोई बात नहीं, चलो। मैंने अभी क्या किया, आपने सभी देखा कि जो छोटा भाग है उसमें से मैंने बड़े भाग को ऐसे ऊपर रखा है, आप देख सकते हैं, ऐसे रखने का। ऐसे रखोगे तो भी स्प्रे नहीं होगा, ऐसे रखने का। उससे क्या होगा कि यहाँ आपको आपको मुझे सबको पता है कि जहाँ कुछ भी नहीं होता वहां एयर तो होती है। ओके, तो ये जो स्ट्रो है, स्ट्रो पूरी पूरी खाली है, उसका एक जो भाग है वो पानी में था, और उसके ऊपर का जो भाग है जिसमें कुछ नहीं था वहां एयर था। ओके, और बड़ी स्ट्रो में मैंने एयर, उसमें भी एयर था, और मैंने अपने मुंह से एयर को फोर्सफुल उसको धक्का दिया, तो क्या हुआ कि इस पे जो एयर है वो निकली बाहर। तो एयर तो निकली, साथ से वहां क्या सक्शन पैदा हुआ, यानी कि वहां शून्यावकाश हुआ। शून्यावकाश के कारण वहां से जो पानी है वो भी अपने साथ निकल आया, और स्पीड से निकला, इसके लिए जो मैंने फूंक मारी उससे वो स्प्रे हुआ, वो बन गया सिंपल सा फुहारा, यानी कि आप जो इसको स्प्रे करते हैं वो। ओके, इस पे किसको प्रश्न हो तो पूछ सकता है भाई। ये भी सिर्फ एक, शायद 1 रुपए में मिल जाएगी आपको स्ट्रो। ओके, और ये भी आप प्रयोग बना के आप भी एक साइंटिस्ट बन सकते हो ऐसे। बहुत मैंने सुंदर सब एक्टिविटी प्रयोग थी सर। बनाए हैं, सब मैंने जो सब प्रयोग बनाए हैं सब ऐसी चीज है जो आपको अपने आजू बाजू से मिल जाएगी, या घर में से भी मिल जाएगी। इसके लिए ज्यादा पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर में एक साइंटिस्ट छुपा है। हर एक जो बच्चा है वो एक साइंटिस्ट है, हर एक कला में अपना मोटिव तो वही है कि हर घर में कला पैदा हो, आप में भी वो है।
और आप वो भी सब कुछ कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। हमने फिर एक स्ट्रो ले ली है और इसका एक जो भाग है वो हमने पिंच कर दिया है, यानी कि दबा दिया है। ओके, आपको सबको दिख रहा है, पिंच कर दिया हमने। अब पिंच करके उसको वी शेप में कट करने का, ऐसा दिख रहा है सबको, ऐसा वी शेप में, देखो। ओके, फिर दबा के आप इसको जोर से फूंक मारिए तो कुछ होगा। क्या होगा दिखाता हूं अभी मैं। देखा? कभी काफी बच्चे मेरे साथ भी बना रहे हैं, थैंक यू। जब हम मेले में जाते हैं ना, तो ऐसी कभी सही चीजें मिलती है, वो हम अपने घर पे भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको पैसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रो ले लो तो इससे ये बन जाएगी। अब देखिए, जब मैं इसमें ब्लो करूंगा तो जो साउंड निकलेगा उस साउंड में कुछ कुछ होगा। कैसे होगा देखिएगा। जब मैं इसको ब्लो करूंगा तो एक साउंड होगा, फिर मैं इसे सीजर से कट करता डालूंगा। जैसे मैं कट करूंगा इसकी साउंड है, उसमें कुछ होगा, आप देखिएगा। दिखा सबको? पहले साउंड था, एक अच्छा साउंड आया, फिर धीमे 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 वो क्या हुआ, साउंड से घटता गया। वो अपने जो सुर है ना, सारे गमा पदा निसा, ऐसा आपको एहसास हुआ होगा। ओके, तो एक अच्छी सी सिर्फ एक स्ट्रोक के साथ आप खेल सकते हैं। और ये है साउंड इफेक्ट। तो साउंड इफेक्ट अपना जो 7 में भी आता है और 8 में भी आता है। उसमें मेरे बच्चों ने भी काफी वीडियो बनाए हैं। आप मेरा ब्लॉग, मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाकर सर्च मार सकते हो, मेरे नाम पे ही है, और उसमें सब मिल जाएगा आपको। मैं अभी आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है कि बच्चे 5-7 जो स्टील के या प्लास्टिक के ग्लास, सॉरी कांच के ग्लास होते हैं ना, उसमें ज्यादा, पहले ग्लास में ज्यादा पानी, फिर कम पानी, कम पानी, ऐसे पानी भर जाएगा। फिर उसमें आप किसी भी चम्मच से या लकड़ी से आप उस पर थ्रो करेंगे तो उसका साउंड अलग अलग आएगा। पहले जो ग्लास है उसमें फुल पानी पूरा भरा है, उसमें साउंड आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद सभी में अलग अलग साउंड आएगा, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन के कारण जो साउंड पैदा होता है, यहाँ भी वाइब्रेशन होता है। यहाँ जो मैंने वी शेप में नुकीला सिरा कट किया है, तो वो जो सिरा से मैंने जब एयर ब्लो करूंगा, यानी कि यहाँ से फूंक मारूंगा, तो ये दोनों सिरा है वो अपने आप वाइब्रेट होंगे। तो उसके कारण क्या होता है, साउंड उत्पन्न होता है। तो साउंड उत्पन्न होने के सबसे पहले वाइब्रेशन जरूरी है। किसी भी जगह पे वाइब्रेशन नहीं होगा वहाँ साउंड नहीं पैदा होगा, साउंड उत्पन्न नहीं होगा। तो ये अच्छी तरह के साउंड की एक प्रयोग है जो आप अपने घर में भी कर सकते हो। फिर से एक बार मैं आपको पता करके दिखाता हूँ। ओके, चलो, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं मुझे। सर उस चैनल का नाम क्या है? जी हाँ, क्या? उस चैनल का नाम क्या है? कौन सी? सर आपने बेटा आपको सर के चैनल का नाम और चैनल का ओके लिंक ओके मैं भेज दूंगा, तो आप सर के चैनल पे जाना, सब्सक्राइब करना, और जो जो अच्छा लगे उसको लाइक भी करना, और सब आप उसमें से सीखना। जी हाँ, ओके, आपको भेज दूंगा मैं सेशन खत्म होने के बाद। ओके, थैंक यू सर। चैनल का मेरे साथ आपको सब कुछ जो जो डिटेल्स है वो आप भेज देंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। मेरे पास ये है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? मैग्नेट। जी मैग्नेट। हाँ, मैग्नेट। ये मैग्नेट का कौन सा प्रकार है?
मैग्नेट है, इस कौन सा प्रकार का मैग्नेट है? इसको गुजराती में कहते हैं कंकणाकार, और हिंदी में क्या कहते हैं? राउंड शेप शायद। ओके, अब इस मैग्नेट से हम ये प्रवृत्ति है जो हमारी बुक पे भी है, यानी कि हमारा जो पोल है, यानी कि पृथ्वी का जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, वो कैसे हम सिद्ध करेंगे कौन सा उत्तर ध्रुव है, कौन सा दक्षिण ध्रुव है। इसके लिए ये चीज के हम यूज कर सकते हो। तो क्या कहते हैं, ये क्या है? कंपास। वेरी गुड, कंपास। कंपास। ओके, कंपास में भी ऐसा कुछ होता है ना? ये जो सोए है, वो क्या है बीच में जो है? इसमें भी एक मैग्नेट है, वो उसका शेप ऐसा होता है। ओके, और उसमें भी नॉर्थ साउथ है सब डायल किया, लेकिन जब हमारे पास कंपास नहीं है फिर भी हम उसका उत्तर ध्रुव कौन सा है, दक्षिण ध्रुव कौन सा है, वो पता कर सकते हैं। वो कैसे? तो पहले ऐसा एक मैग्नेट लेने का, उसके बाद उसको हम ऐसे किसी डोरी में लटका देंगे और थोड़ी देर के लिए स्थिर होने देंगे, तो ये अपने आप उत्तर और दक्षिण दिशा, नॉर्थ और साउथ में सेट हो जाएंगे। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है अपनी बुक में भी है, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, ऐसे आप लटका के रखोगे, थोड़ी देर में अपने आप स्थिर हो जाएगा। और जो उत्तर साइड हो गया और एक दक्षिण साइड होगा। इसी तरह से हम कंपास जहां भी नहीं है हमारे पास, तो हम इसके साथ दिशा जान सकते हैं। और एक प्रयोग ऐसा भी है, लेकिन उसमें क्या है कि अपनी क्या कहते हैं उसको, क्वेरीसी मीन्स के उसमें आपको एक्यूरेसी नहीं होगी, तो वो प्रयोग नहीं होगा शायद। हमने बनाया था, आपको क्या करना है का, सिर्फ एक जो वृक्ष का पान होता है ना, मीन्स के उसका जो लीफ होता है, उस पे किसी भी एक लकड़ी को घिस के मीन्स के आपके हेड पे घिस सकते हो। ओके, पानी में उसको रखने का, फिर उसको हेड पे घिस के रखने का, और वो अपने आप जैसे मूव होगा। ओके, अभी ये मेरे पास कुछ नहीं है, वरना तो आपको कब तक बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ कह देता हूँ कि ऐसे करना। इस पे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, एक बड़ा सा पत्ता लेने का, फिर पानी भर के उस पत्ते को उस पानी पे रखने का, उस पे आप जो बाकस होती है ना, तिली, उसकी सरी को भी आप हेड पे घस के, यानी कि आपका जो हेयर है हेयर पे घसे, फिर उसको रखो, तो अपने आप वो घूमेगा और उत्तर दक्षिण दिशा यानी कि नॉर्थ साउथ साइड को स्थिर हो जाएगा। ऐसा कंपास है जो उसके जंगल में सर्वाइव करते हैं, वो लोग ऐसा सब कुछ करते हैं। उससे उसकी ओर से हमको ये सब पता चला, क्योंकि पहले तो जो इंसान थे वो काफी जंगल में घूमते थे, आपको भी पता है। ओके, तो यह दिशा जानने के लिए ये मैग्नेट है बहुत यूज होता है, और आपको पता है सबको। ओके, और एक यहाँ मैंने प्रवृत्ति बनाई है, आप सब देख सकते हो कि पहले मैंने एक बलून है वो फुलाया है, एक साइड एक बलून है वो फुलाया नहीं है, इसके उस पर ब्लो नहीं किया है। अब इसको मैं जब कोई लकड़ी पे रख दूं दोनों को, तो क्या होगा आपको पता होगा। देखो, जो ब्लो किया हुआ है वो नीचे तरफ झुक गया, और जिसको ब्लो नहीं किया जिसको फुलाया नहीं, वो उसका साइज ऊपर हो गया। उसका क्या मतलब होता है, इसके वो क्यों नीचे चला गया? Air तो has मैंने ब्लो weight. किया है। The air has pressure. ओके, एयर प्रेशर मीन्स एयर वेट हो ना इसका। Air has weight. ओके ओके, एयर इज वेट। एयर इस प्रयोग से आप साबित कर सकते हो कि एयर है उसमें भी वेट है। ओके, तो इस तरह भी आप एयर वेट का प्रोसेस है वो कर सकते हो। एयर के पास भी वेट हो सकता है। फिर एक मेरे पास है, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको
3 मिरर है और मैंने ज्वाइन किया है ऐसे ट्रायंगल शेप में। ये क्या है, आप इसमें डिजाइन देख सकते हो, देखो डिजाइन पीछे से मैं उंगली से कर रहा हूँ तो अपने आप डिजाइन से चेंज हो रही है। लेकिन ये जो है इसको क्या कहते हैं? कैलिडोस्कोप। वेरी गुड, कैलिडोस्कोप। इसको बनाने का सिंपल है और कुछ नहीं, सिर्फ आपको सेम साइज के 3 मिरर लेने का, ओके। और 3 मिरर को ऐसे ट्रायंगल शेप में रख के उसकी एक साइड बंद करने का, कि वो जो पेज आता है जो आता है उसको रख ले। फिर इसके अंदर कोई भी चीज, यानी कि कोई चमकीली चीज होती है वो भी रख के आप देखोगे तो आपको काफी तरह की डिजाइन से इसमें मिलेगी। ये जो है मैंने बनाया है, एक ये बनाया है और ये भी देखो, ये छोटा वाला है, इसमें भी काफी डिजाइन है, आप देख सकते हो। इसमें डिजाइन चेंज नहीं हो क्योंकि उसमें मैंने गम होके लगा दिया है, ओके। तो इसमें कुछ रखो तो डिजाइन अपने आप बदलती है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो। ओके। अब जब हमारे पास कोई ऐसी चीज हो, सपोज के बॉक्स हो, तो बॉक्स का तो क्षेत्रफल हमको मिल सकता है, अथवा तो बॉक्स की लंबाई, या आप अपने स्केल से माप सकते हैं कि इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, विड्थ इतनी है, ओके। लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसी होती है जिसका सिरा है वो राउंड शेप है, तो उसका लंबाई मापने का आप क्या करेंगे? उसकी लंबाई मापने को होती हो आप, तो उसको कैसे मापेंगे? सपोज के एक राउंड शेप है मेरे पास, तो इसकी मुझे लेंथ मापनी हो, इसका राउंड शेप कितना का लेंथ की हो, तो कैसे मैं नापूंगा? उस सर्कल का सरकमफेरेंस ये देख निकालेंगे। ओके। सर धागे से जी जी, माप सकते हैं हम। वेरी गुड। धागे से कोई भी धागा ले लो, उसके बाद उसके ऊपर ये सर्कल कर दो, और धागे को हम अपने स्केल से माप सकते हो, और इसका जो लंबाई है वो आपको पता चल जाएगी, ओके। तो अभी तो मेरे पास जितने प्रयोग थे मैंने अभी बनाए थे वो सब आपको प्रेजेंट कर दिए हैं, और इसमें से आपको किसी को भी कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है सर, और लो कॉस्ट थैंक यू। घर के लो कॉस्ट। सामान यूज करके हमारे बच्चे जो है घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और बच्चों, आपको बताना चाहता हूँ कि जोशी सर का मैसेज है आप सबके लिए कि आपको ऐसे मॉडल्स जो है वो मॉडल्स तैयार करने हैं, और वो मॉडल्स हमारे जो साइंस सेंटर है उसमें वो मॉडल्स रखे जाएंगे। तो आप ऐसे मॉडल्स बनाते रहो, और एक कंपटीशन वो मॉडल्स का होगा, तो आप वो कंपटीशन में विनर हो सकते हो। अगर आपका मॉडल बहुत अच्छा है तो आप वो मॉडल्स बनाते रहो घर पे। अभी लॉकडाउन भी है तो आपको बहुत सारा टाइम मिल रहा है, तो आप नई नई चीजें सीखो, खुद का दिमाग चलाओ, और खुद भी आप नए मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैथ्स के भी कर सकते हो और साइंस के भी कर सकते हो। आपको अगर सर से कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बच्चों को जो है जो जानकारी दी है। तो सर, आपने आपका कीमती वक्त हमारे लिए दिया। हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जो कुछ भी घर की चीजें उसमें विज्ञान कैसे छुपा है, और वो स्टेथोस्कोप, इसके पहले भी स्टेथोस्कोप का एक्टिविटी हुआ है सर, लेकिन कितना इजी स्टेथोस्कोप बना सकते हैं वो आपने हम सभी लोगों को बताया।
तो बच्चों आप वो स्टेथोस्कोप बना के खुद के हार्ट बीट्स जो है वो काउंट कीजिए, घर के लोगों को भी काउंट कीजिए और लिखिए बुक पे कि कितना हार्ट बीट हर एक का हुआ, तो आपको भी डॉक्टर जैसा फीलिंग आएगा। आदरणीय जोशी सर आ गए हैं शायद। आदरणीय जोशी सर नमस्ते, आप कुछ हमारे बच्चों से कम्युनिकेट कीजिए सर। शायद सर कहीं पे बिजी है, तो थैंक यू वेरी मच सर, यहीं पे सेशन खत्म करते हैं। और सर हम आपको Okay. और एक बार बुलाएंगे हमारे बच्चों के लिए नए एक्सपेरिमेंट के साथ में, तो जैसे ही जोशी सर सर नेक्स्ट टाइम बोलेंगे। मिलेंगे तो शायद हम मैथ्स के लिए मिलेंगे। मैथ्स के भी काफी मेरे पास 3D मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं। यस सर, तो मैथ्स के तो साथ मिलेंगे सर, हम आपका कोई बात अपॉइंटमेंट नहीं, लेंगे सर और आपको कोई बुलाएंगे बात नहीं। सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर इसी के अच्छा, साथ हाँ, यस सर जीवन जोशी महाजन जी बहुत अच्छा सेशन चला और राठौड़ साहब ने बहुत Thank you. अच्छा चलाया, तो धन्यवाद देते हैं राठौड़ सर को कि आप बहुत Thank you, अच्छा sir. काम कर रहे हैं और भी आगे अच्छा करो, यही हमारी शुभकामना है। और सभी बच्चों को भी शुभकामना देते हैं ये संक्रांति की। तो सब बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं और भी अच्छा काम करो, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क करते रहो। और महाजिन का भी धन्यवाद अदा करते हैं। उषा नेशनल चिल्ड्रन साइंटिस्ट सेंटर सभी मेंबर को हम याद करते, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर, तो थैंक यू सर। सरकार से आप आपके अभिनंदन देते हैं और कांग्रेचुलेशन देते हैं, बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद सर राठौड़ सर। Thank you, थैंक sir. यू सर जोशी सर, जय आपके हिंद, मार्गदर्शन जय में। भारत, जय गणित, जय विज्ञान। Thank you. थैंक यू सर। सर आप आपकी प्रेरणा से और आप जितना कार्य कर रहे हैं, तो आपके मार्गदर्शन से ही हम लोग चला रहे हैं सेंटर, और आप हर बार बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छे साइंस कम्युनिकेटर्स साइंटिस्ट लेके आते हैं, और हमारे बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन महाराष्ट्र में आपकी वजह से मिल रहा है सर। सर आपके बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you.